A very good morning, student. Welcome back to science class once again. I hope you all are well and doing your work on time. I also hope that you have seen part 1. Only then you will understand part 2. If you have not seen, then please see part 1 of this chapter of video. Okay, bacha? So now let's start part 2. Today we will discuss form of energy. I have also discussed about work and energy in part 1. Now let's start. Form of energy. First form of energy, mechanical energy. First form, tell me बच्चा, mechanical energy. ओके, मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर डिवाइड किया गया 2 कैटेगरीज में. मैकेनिकल एनर्जी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. व्हाट मीन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट मीन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? सो आर यू रेडी फॉर दिस? सो लेट्स स्टार्ट. इफ वी लेट ए स्टोन, बच्चा ध्यान से समझेंगे. इफ़ वी लेट ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑन द अर्थन पॉट. आप कोई स्टोन लेते हो और उसको गिराते हो. एक पॉट रखा है नीचे, ठीक है, उस पॉट पे गिराते हो एक स्टोन को, तो पॉट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, टूट जाएगा. व्हाट हैपन? क्या होगा पॉट के साथ? पॉट क्या होगा? टूट जाएगा. ओके, ऐसे ही हैमर से, हथौड़े से आप किसी प्लास्टिक शीट को मार रहे हो, पीट रहे हो, किसी प्लास्टिक शीट को पीट रहे हो हैमर की हेल्प से, तो क्या होगा? जैसे ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, हैमर की हेल्प से प्लास्टिक शीट को पीट रहा है, तो ये क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. मीन्स हैमर आपने क्या किया? हैमर को एक हाइट से लेके जा रहे हो. अपने शोल्डर को अप किया एंड देन आपने एक हाइट मैनेज की. यहाँ पे एक हाइट, जो आप स्टोन कहाँ से ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो, एक हाइट से स्टोन को आपने गिराया है, उसके लिए भी कुछ हाइट चाहिए. और ये बच्चा है, ये इस प्लास्टिक शीट को बार बार पीट रहा है हैमर की हेल्प से, तो ये बीच में एक हाइट आ गई. ये वाला जो डिस्टेंस है, हैम इसके हाथ से लेके, हाथ जिसमें हाथ में इसने हैमर पकड़ा हुआ है, उस वहाँ से लेके और जहाँ पे प्लास्टिक शीट रखी, इनके बीच में एक डिस्टेंस है. डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे एक हाइट है. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में हाइट बहुत ज़रूरी है. पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? किसी हाइट की हेल्प से कोई वर्क हो रहा है. ओके, सो आगे हम रीड करते हैं. सिमिलरली व्हेन ए रेज आ हैमर, ये जो जैसे मैंने आपको बताया है कि हैमर को रेज करता है तो शोल्डर को ऊपर नीचे करता है, तो वहाँ पे सीट और शोल्डर के बीच में क्या होती है? डिस्टेंस मेंटेन होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे. हेयर द स्टोन एंड द हैमर कैन बी रिगार्डेड एज द पोजेसिंग एनर्जी ड्यू टू देयर रेज्ड हाइट. रेज्ड, इसमें क्या हुआ है? हाइट हुई है इसमें, ठीक है. दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ऐसी एनर्जी तो लगी हुई है ना, यहाँ पे एनर्जी तो लग रही है. ऊपर से आपने स्टोन को नीचे डाला है तो उसमें भी एनर्जी लगी है. ये हैमर से इसको पीट रहा है तो इसमें भी एनर्जी लग रही है. ओके, तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी जिसमें हाइट हो, हाइट रेज्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. ओके, नाउ we can easily realize that moving a object also possess energy. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने स्टार्टिंग में कल हमने डेफिनेशन रीड की है वर्क की. वर्क क्या होता है? क्या होता है बेटा वर्क? एक वर्क है वो फॉर्म है एनर्जी का, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर. अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वहाँ पे वर्क होता है. और डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब एनर्जी लगेगी. ऑब्वियस सी बात है, जब एनर्जी लगेगी. तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? एनर्जी पोजेस कर रहा है उसमें. फॉर एग्जाम्पल, अ फास्ट मूविंग बॉल कैन ब्रेक द ग्लास. ग्लास को क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी. विंडो के ग्लास को क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी, ठीक है. अ ग्लास मार्बल शॉट फ्रॉम ए कैटरपिलर कैन हर्ट अ पर्सन. गुलेल है वो, आप मार्बल लेते हो, उससे गुलेल की हेल्प से, जैसे ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है, सी देयर, ये क्या कर रहा है? किसी पर्सन को हर्ट कर सकता है गुलेल की हेल्प से. द मूविंग बॉल हिटिंग अनदर बॉल एट द रेस्ट. कोई मूविंग बॉल यानी कि आपने किसी बॉल को
प्लेग्राउंड में खेल रहे हो किसी फुटबॉल से, और उसके थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक फुटबॉल रखी है, वो फुटबॉल क्या है, रेस्ट पे है। ये दूसरी बॉल क्या है, जो आपने मोशन में लाया है, तो ये ऐसे स्ट्रेट पाथ पे चलेगी और इस मोशन से, इस फुटबॉल से, इस बॉल से टकराएगी, और इस जो मूविंग बॉल थी उसके कारण इस बॉल में भी क्या हो गया, जो बॉल ऑलरेडी रेस्ट पे है, एक मूविंग बॉल ने इस दूसरी बॉल को क्या कर दिया, मोशन में ले आई। होता है ना, कभी आपने यहाँ पे कोई फुटबॉल रखी है और जो क्या है, रेस्ट पे है, एक फुटबॉल आती है जो क्या है, मोशन में है, तो जैसे ही वो इसके साथ टच होगी, ये वाली बॉल भी क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप की जब एनर्जी आपको दिखाई देती है, इस टाइप की एनर्जी जब पोजेस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी में तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जिसमें हाइट हो, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि वो एनर्जी जिसकी हेल्प से किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के अंदर भी मोशन आ जाए। एक बस है, वो क्या है, मूविंग कार है या बस है, वो उसको बोला गया है कि वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे है, कार के अंदर आप बैठे हो, आराम से बैठे हो, आप कोई मोशन, आप खुद से कोई मोशन नहीं कर रहे, बट जो गाड़ी चल रही है, जो कार चल रही है, वो कार मोशन में, और वो आपको भी क्या ला रही है, मोशन में लेके आ रही है। ओके, एक फुटबॉल है, वो मोशन में है, बट वो दूसरी फुटबॉल जो ऑलरेडी रेस्ट पे है उसको भी किसके अंदर ले आती है, मोशन के अंदर ले आती है। ओके, तो ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ। कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। ओके, अगर आपको खाली मैकेनिकल एनर्जी पूछा गया तो मैकेनिकल एनर्जी में आप दोनों को डिफाइन करोगे, काइनेटिक एनर्जी को भी और पोटेंशियल एनर्जी को भी। हो बच्चा, आपको ये यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट एनर्जी की बात करते हैं, हीट एनर्जी। ओके, हीट एनर्जी क्या होता है, लेटस इसको हम रीड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सप्लेनेशन देखो इसका क्या है, लेट अस बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर कवर्ड विद अ लाइट लेड। लेड क्या होता है, ढक्कन। ओके, लेड होता है ढक्कन, कवर, जो एक लाइट कवर से ढका हुआ है, ऐसा नहीं बहुत हैवी आपने ढक्कन लगा दिया उस कंटेनर पे, लाइट ढक्कन है, बिल्कुल लाइट वेट का ढक्कन है, ये लेड है, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एक आपने ये केटल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके नीचे आग जली हुई है, यानी कि हीट एनर्जी। ओके, तो ये क्या होगा, जैसे ही ये पानी, इसके अंदर जो पानी चाय जो भी है इसके अंदर, वो जैसे ही बॉयल करना स्टार्ट करेगा, तो हमने ढक्कन लगा रखा है, कैसा ढक्कन है ये, लाइट लेड है, तो ये क्या होगा, ये अपने आप क्या होगा, ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, अप एंड डाउन, ढक्कन है वो अप एंड डाउन करना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने पेरेंट्स के हेल्प से घर पे कर सकते हो। आप एक कंटेनर लेना, उसको गैस के ऊपर रखना, हीटर के ऊपर रखना, ऊपर से उसको एक लाइट प्लेट या ढक्कन जो भी है उस कंटेनर का, वो आप लगाएंगे। जैसे ही पानी उबलना स्टार्ट होएगा, ये ढक्कन अप एंड डाउन एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये ऐसे ऊपर नीचे क्यों कर रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, हीट एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके बेटा, समझ में आया, वेरी गुड। हीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। द सन हीट्स वार्म्स, सन क्या करता है, अर्थ को गर्म करता है, ठीक है। एंड दिस इनेबल इट टू स्पॉट अ वेस्ट वेराइटी ऑफ लाइफ। बहुत सारी, वेस्ट मीन्स काउंटलेस, बहुत सारी ऐसी काउंटलेस चीज़ें जो सन के कारण अर्थ के ऊपर होती है, बहुत सारी, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। द हीट गिवन आउट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो ईंधन होता है वो जलता है तब भी क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। ओके, होप बच्चा आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे आपको एक बच्चा जो हैंड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या कर रहा है, मैच बॉक्स इसने ले रखा है, ठीक है, और जो माचिस की तिल्ली है उससे क्या कर रहा है, यहाँ पे माचिस को जलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, माचिस की जो तिल्ली है वो क्या हुई, जली, जिससे आपको क्या मिला, केमिकल मीन्स हल्का धुआं कभी आप माचिस की तिल्ली जलाओ घर पे पेरेंट्स की हेल्प से, पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में, तो आपको क्या देखोगे, एक तो आपको इस तिल्ली की हेल्प से, मैच स्टिक्स की हेल्प से क्या मिलेगी, रोशनी मिलेगी, लाइट मिलेगी, और दूसरा क्या है, धुआं मिलेगा। ये क्या है, केमिकल।
ओके, क्या है ये? केमिकल एनर्जी, लाइट भी मिलेगी और केमिकल एनर्जी भी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी। व्हेन ए स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द मैच बॉक्स, जो पोर्शन होता है जिसकी हेल्प से आपकी माचिस की तिल्ली जलती है, तो उस पोर्शन पे हम इसको क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। अ स्पार्क इज प्रोड्यूस, एक चिंगारी है वो प्रोड्यूस होगी, विच गिव आउट हीट एंड लाइट, वो क्या देता है? हीट भी देता है आपको, लाइट भी देता है। इन अदर वर्ड्स द मटीरियल यूज्ड ऑन द मैच स्टिक प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन इट स्ट्राइक अगेंस्ट द मैच बॉक्स, जो मटेरियल यूज किया गया है उस माचिस की तिल्ली के आगे, उसकी हेल्प से आपको क्या मिलती है? केमिकल एनर्जी मिलती है और लाइट मिलती है, जो उस मैच स्टिक को जलाने से आपको जो एनर्जी मिली उसको हम सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी बोलेंगे। ओके बच्चा, नाउ आपका नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी है सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स लाइट एनर्जी का क्या है? सन है। सबसे ज़्यादा आपको जो एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, किससे मिलती है? सन से मिलती है। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, वो क्या है? आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, लेजर्स हैं, एलईडी हैं, ये सारे क्या हैं? मैन मेड है। तो ये है यहाँ पे आपकी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेचुरल सोर्स क्या है, तो नेचुरल सोर्स हम याद रखेंगे बच्चा, क्या है? सन। सन से आपको रोशनी मिलती ना, मॉर्निंग में जब अर्ली मॉर्निंग में आप उठ के देखते हो तो आपको सन आपको दिखाई देगा, सन की हेल्प से ही हम देख पाते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। तो वो क्या है? आपकी लाइट एनर्जी है। उसके बाद हम बात करते हैं साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड जो प्रोड्यूस होता है, आपके कानों को सुनाई देता है, वो भी फॉर्म है एक एनर्जी का। ओके, इट इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो? वाइब्रेट्स हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए स्ट्राइक अ ड्रम विद ड्रम स्टिक। ड्रम, जैसे आपको यहाँ पे एक मैन दिखाई दे रहा है जो क्या कर रहा है? ड्रम को बजाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? जब इस पे स्ट्राइक करता है तो क्या होता है? वाइब्रेट होता है। और जैसे ही ये वाइब्रेट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कई बार जो साउंड होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्लीजेंट साउंड होता है। म्यूजिकल जो साउंड होता है बहुत अच्छा लगता है, प्लीजेंट होता है। मंदिर की जो घंटी होती है, बैल होती है, वो क्या होती है? प्लीजेंट साउंड होता है। बर्ड का चहचहाना क्या होता है? वो भी प्लीजेंट साउंड होता है। बट कई बार ऐसा होता है डिस्टर्बिंग साउंड होता है, जैसे ट्रैफिक में होता है, हॉर्न्स होते हैं, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग साउंड होता है। कोई लाउड अगर म्यूजिक प्ले कर ले आपके नेबर में, तो आपको कैसा लगेगा? आपका नेबर कोई ऐसा है जो लाउड म्यूजिक सुनता है, तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। ओके, तो कई बार जो साउंड होता है वो क्या होता है? प्लीजेंट होता है, और कई बार जो साउंड होता है वो अनप्लीजेंट साउंड होता है। ये था साउंड एनर्जी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। जो आपकी हमारी जो अब की लाइफ है, टुडे जो लाइफ है, उसमें अगर हम अपनी लाइफ को इमेजिन करें विदाउट लाइट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो सपोज कैसा लगेगा? एक दिन अगर कभी लाइट नहीं आती है तो घर पे देखना कितनी बुरी हालत हो जाती है, बहुत गर्मी लगती है। आपके जो टीवी, पंखे, रेफ्रिजरेटर, हमारे जितने भी इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, सारे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी कह सकते हैं और नेसेसरी भी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है। इट इज़ नाउ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल अस टू इमेजिन अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। okay, in our daily day-to-day life electricity is used to run different electrical appliance ऑब्जेक्ट, जो भी appliance क्या है यहाँ पे? जो भी आपके उपकरण है, उपकरण मीन्स ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि टीवी है वो भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, रेफ्रिजरेटर वो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है। ओके, फैन, जो भी इलेक्ट्रिकल यूज से ओपन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस होते हैं। लाइक फैन, एलईडी, ट्यूबलाइट्स एंड मोटर्स, वी यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ओके बच्चा, होप आपको ये यहाँ पे समझ में आया है। सारी एनर्जी आपको समझ में आई है। कौन कौन सी एनर्जी थी? सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी। यस, मैकेनिकल एनर्जी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसका नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सेकंड क्या था बेटा? हीट एनर्जी। वेरी गुड। थर्ड क्या है? लाइट एनर्जी। यस। साउंड एनर्जी। यस। एंड इलेक्ट्रिकल
एनर्जी। इस टेबल को फिल करेंगे एंड मेरे पास इसको पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे। होप बच्चा आपको यहाँ पे चैप्टर क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।